तूफान का अंतिम झोंका, मुसीबतों का अंत, वर्षों से जो आपकी परीक्षा चल रही थी वह हुई पूर्ण 1 अप्रैल से। राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर, बात यहां पर हजारों की नहीं, बात यहां पर लाखों की नहीं, बात यहां पर करोड़ों की करिए। क्योंकि आपको कोई अगर बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर, और अगर कोई करोड़पति ग्रह बना सकता है तो वो सिर्फ सिर्फ राहु महाराज हैं। जो आपको बहुत जल्दी, जो आप सपने देख रहे हैं, जो आप ड्रीम देख रहे हैं, उन सपनों को अगर पूरा कोई कर सकता है तो वो राहु महाराज हैं। 1 अप्रैल से, जैसा आपने देखा ना कि वर्षों से, 18 वर्षों से जो तब आपकी परीक्षा चल रही थी वह पूर्ण होने वाली है। और केवल सच सुनने वाले ही प्रोग्राम को देखें, झूठ सुनने वालों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी हम आपको बताते हैं वो सत्य ही बताते हैं। कोई झूठ, कोई दिखावा, कोई फरेब नहीं होता है। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, राहु महाराज के बारे में। राहु महाराज जो है ना 1 अप्रैल से कितने डिग्री को हो जाएंगे? 1 अप्रैल से 13 डिग्री के। जब इन्होंने 18 मई 2025 में राशि परिवर्तन किया था तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अब समझिएगा कहां से कहां तक, अर्थात 13 डिग्री, आधे से भी कम में। और 5 दिसंबर तक ये आपके ठीक कौन से भाव? आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। उसके बाद में आपके अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे। अभी अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, 2 अगस्त तक अपने नक्षत्र शतभिषा में चलेंगे। अब यहाँ पर जो राहु महाराज आपको प्रदान करेंगे, समझिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जैसा हमने आपको बताया ना कि बात यहाँ पर, अगर आपको सपने देख रहे हैं, उन सपनों को अगर पूर्ण करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ है, कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे राहु महाराज की, आपके नवम भाव पर। देखिए ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है, जहां पर राहु महाराज बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। किंतु जब ये हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, हमेशा ही शुभ फल नष्ट नहीं करते हैं, ये शुभ भी फल देते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो राहु महाराज आपके नवम भाव पर, देखिए अभी क्या है ना, अभी आपने नोटिस किया होगा 18 मई 2025 से ही पूरा वर्ष आपका हो गया है, लगभग में होने जा रहा है। राहु महाराज को आपके नवम भाव पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के साथ ही साथ हेल्थ से संबंधित समस्याएं, साहस पराक्रम डर चिंता भय ये लगा हुआ है। उसी के साथ ही साथ बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, संतान का भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा। हमेशा ही आप डरते, आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपके अंदर साहस है, जो आपके अंदर पराक्रम है, वो काफी हद तक डाउन हो गया होगा। काम में आपका मन नहीं लग रहा होगा, व्यर्थ की चीजों में आप अपना समय गंवा रहे होंगे, कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज के आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर राहु जो है ना आपको पहुंचाएंगे, वो कैसे पहुंचाएंगे? बात आ जाती है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कैसे, आखिर कैसे ये हमको सब कुछ देंगे, वो इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ये समय, ये वर्ष आपके पास दोबारा वापस नहीं आने वाली है, ना ही राहु महाराज आपको इस स्थान पर मिलने वाले हैं। आगे 18 वर्ष के बाद में आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर राहु महाराज से आप कुछ लेना चाहते हैं और राहु महाराज अगर आप अपने जीवन पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। आपके नवम भाव पर राहु महाराज यहाँ पर मित्र की राशि में होने के कारण आपको इस समय पर भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा होगा, यानी भाग्य का साथ बिल्कुल कैसे भी आपको नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज कि गुप्त युतियों द्वारा आप भाग्य में वृद्धि अपने ला सकते हैं। अब ये यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है। गुप्त युतियां अर्थात जो है ना कि आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं, ये नहीं सबको बताना मैं पूजा करने जा रहा हूँ। आप कोई काम घर से निकल कर करने जा रहे हैं, सिर्फ घर में बताना बहुत जरूरी होता है। अब घर में आप बता दीजिएगा, अपने पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको सिर्फ बताइएगा आप किस काम के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, उनको सिर्फ बता दीजिए। आइंदा आपको उस चीज को जग जाहिर नहीं करना है। जग जाहिर का मतलब ये होता है कि हाँ यार, दोस्त को भी फोन किया, यार फला मैं ऐसा करूंगा, रिश्तेदारों को फोन किया, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, किसी से कुछ हुआ एकदम से बहसबाजी करने, नहीं मैं ऐसा करूंगा, देख लेना, तुम देख लेना, मैं ऐसा करके मानूंगा, मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूं, मैं घर खरीदने वाला हूं, मैं बंगला खरीदने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं।
अगर आप ये सब अगर आप सबसे कहेंगे तो कुछ भी राहु महाराज आपको नहीं देंगे। यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, वो सिर्फ एक ही तरीके से मिलेगा कि गुप्त युतियों, यानी कि आप कोई भी युति बना रहे हैं उसको सिर्फ, यानी जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या वाहन खरीदने वाले हैं, उसे युति बनाइए, यानी कि सलाह लीजिए घर में सबसे कि हाँ या ऐसा करेंगे, आप किसी को बताइएगा नहीं। कोई भी काम करिए XYZ, सिर्फ हमारा यही कहने का मतलब है कि उसको जो है आप जो है ना गुप्त तरीके से आप जो है करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, राहु जब भी नवम भाव पर होते हैं, मित्र की राशि में होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप परिश्रम बिना मेहनत के आपको नहीं देंगे यहाँ पर राहु महाराज। इस बात को हमारी मान के चलिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के ही हम करोड़पति बन जाएंगे, बिना मेहनत के ही अरबपति बन जाएंगे, तो संभवतः ही आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा परिश्रम, यानी कि जिस काम को आप करने में लगे हुए हैं या जिस काम को करते हैं आप, उसमें अपना समय बढ़ाइए। व्यर्थ की चीजों में समय अपना ना गंवाते हुए उसी क्षेत्र में, उसी कार्य में आप अपनी लगन डालिए और जोश के साथ में। जैसे मान लेते हैं कि अब आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, आप 10 घंटे का 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है, 6 घंटे की है, तो 2 घंटा और एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम लगाने का प्रयास करिए, या 2 घंटा और कोई दूसरा कार्य करिए जिससे आपको और आपकी आमदनी बढ़े। तो यहाँ पर ऐसा आप करेंगे तो जो 8 घंटे में आप नहीं कमा पाएंगे, वो संभवतः ही 2 घंटे में आपको यही राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। सिर्फ यहाँ पर परिश्रम का मतलब, परिश्रम तो हर व्यक्ति संसार में करता है, लेकिन कैसे, तो आपको इस तरीके से करना है जिससे आपको उत्तम अच्छा राहु महाराज आपके ऊपर और उत्तम अच्छा प्रभाव आपके ऊपर बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर दूसरों की निंदा, जैसे चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, यार वो बहुत खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उससे मत बोलना, ये वो कर देगा, ये तुम्हारे साथ वो सोच रहा है, वो करने की सोच रहा है, इसलिए उसके पास मत जाना, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम किसी को बताओ मत। इस तरीके किसी की चुगली, किसी की निंदा, ये करने से राहु महाराज आपसे रुष्ट हो जाएंगे। जो आपको देने वाले भी होंगे वो भी नहीं देंगे। यहाँ पर दूसरी ये बात जो है ना, लाखों की ये बात है जिससे आप जो है जल्दी से जल्दी राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए चुगली और निंदा ये करना बिल्कुल ही आप छोड़ दें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर जो राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है कि भाग्य स्थान पे आपके हैं, तो भाग्य का साथ आप जिस तरीके से हमने आपको बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। यश की और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुखों में आपकी वृद्धि होगी, साहस पराक्रम आपका जागृत होगा और साथ ही साथ में बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर जो मैंने राहु महाराज, जिस तरीके से राहु महाराज जब भी यहाँ पर होते हैं तो ऐसे करने से ही राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप ऐसा करना आज से ही प्रारंभ कर दीजिएगा जिससे राहु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त हो। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं व शिव मंदिर के नियमित दर्शन करें तथा उसी के साथ ही साथ धतूरा तथा धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं राहु महाराज का ध्यान करके। इससे आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्रति सोमवार को लघु रुद्र पाठ का पाठ करें। लघु रुद्र आता है, लघु रुद्र का पाठ करें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। 18,000 बार राहु महाराज का जप करें। ये 3 महीने का टास्क कर लें, 4 महीने का कर लें और ये करना प्रारंभ कर दें। इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।